जय माता रा! आप सभी का माता के इस डिवाइन स्पेस में स्वागत है। आज की वीडियो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पर बेस्ड होगी, ठीक है? ये आज के रीडिंग के 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप दोनों पाइल में से एक पाइल को चूज़ कर लीजिए एंड देन हम आपके रीडिंग के साथ फर्दर बढ़ते हैं, ठीक है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। हेलो पाइल नंबर 1, चलिए हम जल्दी से आपकी सिचुएशन पहले देख लेते हैं, ठीक है? देन हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। आप दोनों की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें फ़ील हो रही हैं। पहला है कि किसी का लड़ाई-झगड़ा हुआ है। आप में से कुछ लोगों का ना आपके पार्टनर के साथ लड़ाई-झगड़ा हुआ होगा, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल तो। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है देन ये फाइल आपके लिए नहीं है, ओके? बट हाँ, मुझे लड़ाई-झगड़ा ज़रूर दिख रहा है, ठीक है? इस लड़ाई-झगड़े में भी आप लोग की बातचीत चालू है, पर जब हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। समव्हेयर आपके पार्टनर एंड आप दोनों काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, ठीक है? एंड आपके जो पार्टनर हैं, ये चीज़ों को बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? फटाफट जल्दी से सारी चीज़ें नहीं करना चाहते। दे वांट कि चीज़ें धीरे आगे बढ़ें, ठीक है? मोर ओवरली आपके जो पर्सन है ना, ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ये आपके लिए बहुत डीपली फ़ील करते हैं, ठीक है? एंड आपको अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं। बट ये पर्सन उतने एक्शंस नहीं ले रहा है, रेदर ये शांति से चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बैठे हुए हैं एंड चीज़ों को जैसे जा रहा है, वैसे जाने दे रहे हैं। एक लाइन में बोलूँ तो ये फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं, ठीक है? चलिए हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, ओके? शिव जी, पाइल नंबर 1 की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। लेट्स सी, शिव जी व्यूअर के बारे में क्या फ़ील करते हैं? व्यूअर के पार्टनर उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं? इन कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन है एंड लड़ाई-झगड़ा हुआ है, तो उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं? व्यूअर के पार्टनर उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं? क्या फ़ील करते हैं? वी ऑलरेडी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड। लुक, आप दोनों के बीच में जो भी आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है? ये पर्सन उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है? आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं एंड अगर ये पर्सन की लाइफ़ में कोई और भी है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो उस पर्सन को बहुत जल्दी रिमूव करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है? ताकि इनको जगल ना करना पड़े, है ना? एंड इन केस थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो आपके पार्टनर हाई पॉसिबिलिटी है कि अपने घर अ, करियर एंड आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है? क्योंकि इनके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? एंड ये कंटिन्यूअस जगल कर रहे हैं, लेकिन इनका ज़्यादा झुकाव अभी आपकी तरफ है, ठीक है? दे वांट कि चीज़ें ना आपके साथ सारी शॉर्ट हो जाएँ एंड आप दोनों एक न्यू अ, चीज़ें कल्टीवेट कर सकें, ठीक है? एक न्यू फ़ेज़ अपनी लाइफ़ का, अपने रिलेशनशिप का स्टार्ट कर सकें। दिस इज़ व्हाट दे वांट, ठीक है? एंड वो पैशनेटली ना आपके मैसेज का वेट करते रहते हैं, ठीक है? दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी, वेरी पैशनेट अबाउट यू। दिस कार्ड इज़ बाउंसिंग अगेन एंड अगेन। लुक, पर इनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि ये थक जाते हैं। कई बार काफ़ी बार ये मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है? एंड आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। पर ये आपसे लड़ना नहीं चाहते। दे रियली, रियली लव यू, ओके? एंड वांट टू बी विथ यू, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट विथ यू, है ना? एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर ना इवन वेडिंग का भी सोच रहे हैं, शादी के बारे में भी सोच रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप फर्दर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी, शिव जी, प्लीज़ गिव अस लास्ट कार्ड, प्लीज़ गिव अस लास्ट कार्ड। व्यूअर के पार्टनर व्यूअर के बारे में क्या फ़ील करते हैं? व्यूअर के पार्टनर व्यूअर के बारे में क्या फ़ील करते हैं? क्या फ़ील करते हैं? सी, ये आप दोनों का रिलेशन जब स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम जैसे आप दोनों के बीच में चीज़ें थी, वैसा करना चाहते हैं। जो हार्ड टाइम्स आप दोनों देख रहे हैं, उसे बहुत जल्दी ओवर करना चाहते हैं। लेकिन चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे ये इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। शिव जी, व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है?
आपको बोला जा रहा है कि आप ना उनकी हेल्प करिए चीज़ों को बैलेंस करने पर, ठीक है? उनकी लाइफ़ में अ, ऑलरेडी बहुत केओस है, ठीक है? तो आप अपने साइड से आप उनका बर्डन कम करने की कोशिश किया करिए, ओके? एंड अपने माइंड को क्लियर करिए, ओवरथिंकिंग से बचिए, ठीक है? आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं एंड आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि आप खुद भी अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दीजिए यार, ठीक है? खुद भी थोड़े अपने करियर पे ध्यान दीजिए एंड देखिए आप दोनों के ना सिर्फ़ अपने करियर पर, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए एंड देखिएगा जैसे ही आप ये करना चालू करेंगे ना, वैसे ही आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत पॉज़िटिव वे में चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? चलो, अगर व्यूअर ये गाइडेंस नहीं मानते हैं तो आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? लुक, साथ तो आप लोग तब भी रहेंगे, ठीक है? तब भी आप लोग के बीच में इमोशंस कल और गहरे होंगे, लेकिन लड़ाई-झगड़े आप लोग को ना देखते रहने पड़ेंगे, ठीक है? लड़ाई-झगड़े आप दोनों के बीच में होते रहेंगे। तब भी तब भी ना चीज़ें पॉज़िटिवली ही टर्न होंगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, ठीक है? लुक, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका ये रिलेशनशिप ना मैरिज में कन्वर्ट हो, ठीक है? हाई पॉसिबिलिटी है। अगर आप दोनों की एज है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का जो शादी में कन्वर्ट हो जाए रिलेशनशिप, ठीक है? लेकिन जो ब्लॉकेज है, वो ये है कि आप लोग ना क्या करेंगे, एकदम लास्ट स्टेज पर ऐसा होगा कि छोड़ दें क्या, गिव अप कर दें क्या, ऐसे मन में थॉट्स आएँगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई इतनी हुई रहेंगी, ओके? तो आपको बोला जा रहा है, अगर इस सिचुएशन से बचना है, तो इट्स बेटर कि आप जो गाइडेंस मिली है उसे करिए, नहीं तो चीज़ें शादी तक जाएँगी, आपका जो रिलेशनशिप है वो और डीपन होगा, आपके इमोशन एक-दूसरे से और कनेक्ट होंगे, लेकिन शादी के पहले चीज़ें समाप्त हो जाएँगी। इफ यू डोंट वांट दैट, तो इट्स बेटर कि आप गाइडेंस फॉलो करिए। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए हम रीडिंग को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपकी सिचुएशन देखेंगे, देन हम आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस पुल करेंगे, ठीक है? सिचुएशन की बात की जाए, तो मैं 3 एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ, 3 सिचुएशंस फ़ील कर पा रही हूँ। पहला, तो रिलेशनशिप न्यूली स्टार्ट हुआ है, ठीक है? एंड लड़ाई-झगड़े भी हुए हैं, ठीक है? सेकंड, लड़ाई हुआ है एंड नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन क्रिएट है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है। फाइल नंबर 1 में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की एनर्जी नहीं थी, यहाँ पर है, ठीक है? तो ये आपके 3 सिचुएशन मैंने बता दिए ब्रॉडली, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे सिचुएशन क्योंकि ये फीलिंग्स पर बेस्ड है रीडिंग। चलिए हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में लीजिएगा एंड कार्ड्स पर फोकस करिएगा। शिवजी भैया के पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। शिवजी भैया के पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके, वी हैव कार्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, लेकिन आपके जो पार्टनर है, समव्हेयर आपके रिलेशनशिप को डिफेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर समव्हेयर आप दोनों के रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, रोमांटिक एंगल हो सकता है, ठीक है? एंड रिमेंबर थर्ड पार्टी आप नहीं होंगे, ठीक है? वो वाली थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं कि 2 लोग का रिलेशन है, आप थर्ड पार्टी हैं। इन दैट केस ये फाइल आपके लिए नहीं है, ओके? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी है, 2 लोग रिलेशनशिप में एंड कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ रहा है, उसकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर है ना, वो समव्हेयर आपको चूज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे हैं, ठीक है? ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं ये कि आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? पर ये बहुत धीरे-धीरे, बहुत प्यार से आपको रख रहे हैं एंड आपके पीछे से ना उस थर्ड पर्सन से भी बात करते हैं। झूठ तो ये पर्सन बहुत बोलते हैं, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है एंड ये जो थ आपसे ना आपको ये पसंद करते हैं, ठीक है? आपको ये पसंद करते हैं।
पर वो जो थर्ड पार्टी है, उनके और इनके बीच में ना एक वो होता नहीं है अट्रैक्शन, उस टाइप की चीज़ें हैं। वो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। सॉरी अगर आपको बुरा लगे, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ओके? इस कारण ना उस पर्सन के साथ आपके पार्टनर को बात करना पसंद है एंड इस कारण ना ये पर्सन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आपसे छुपा-छुपा के उनसे बात करता है, ठीक है? ही इज़ नॉट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ही और शी इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, है ना? लेकिन आपको दिखाते क्या हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं या आपको चूज़ करेंगे, वो उस थर्ड पार्टी को कभी चूज़ नहीं करेंगे, जो एक हद तक सही भी है, बट ये कंप्लीट सच नहीं है, ठीक है? तो इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं यार। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा प्यार क्रेव करते हैं। इनको ना बहुत अटेंशन बहुत पसंद है इन्हें, ठीक है? एंड ये चाहते हैं कि ये जो फ़ेज़ आप दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है? ये जो फ़ेज़ आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये जल्दी से समेटा जाए एंड चीज़ें ना वापस बहुत अच्छी हो जाएँ। ये अच्छे से सब चीज़ मैनेज कर पाएँ। दिस इज़ द वन एनर्जी दैट आई एम फीलिंग, ठीक है? गाइडेंस की बात की जाए तो इस समय ना आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेट्स सी, देयर आर दिस अदर एनर्जी दैट आई एम फीलिंग, उनके लिए भी हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं, ठीक है? एंड जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, अगर वो ये जानना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर होगी कि नहीं, तो डेफ़िनेटली हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी चांसेस है लेकिन चांसेस है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में थर्ड पार्टी आते-जाते रहे, ठीक है? क्योंकि आपके पार्टनर को अटेंशन बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कह रही वो चेंज नहीं हो सकते हैं बट एट प्रेज़ेंट अगर उनकी एनर्जी देखी जाए तो चांसेस कम लग रहे हैं। शिव जी, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स क्या हैं? व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट फीलिंग्स क्या हैं? लुक, आपके पार्टनर ना बहुत सारे चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? आपके साथ रहने पर उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? बट वो हर चीज़ को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फैमिली को, करियर को, सबको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो दिस पर्सन डू वांट कि आप दोनों के बीच में चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, ठीक है? बट ये श्योर नहीं है इस चीज़ को लेकर। शायद ना आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके कारण ना ये काफ़ी हेवी फ़ील कर रहे हैं, ओके? एंड एक एनर्जी जो मैं और फ़ील कर पा रही हूँ, आप दोनों का रिलेशनशिप ना ऑन ऑफ चलता होगा, ठीक है? ये उनके लिए नेक्स्ट मैसेज उनके लिए, जिनका रिलेशनशिप ऑन ऑफ चलता है, ठीक है? लड़ाई होता है, टूट जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर टूटता है, फिर वापस आ जाता है, उनके लिए। आपके पार्टनर जो है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है? ग्रो करना चाहते हैं, बट ये फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, जिसके कारण ये काफ़ी डाउट में है, ठीक है? एंड आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएटेड है, उसको ये एंड करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चालू करना चाहते हैं, ठीक है? ओ देखो मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में इन आउट वाला सिचुएशन चलता है। सी वन मोर कार्ड एंड ये पर्सन ना आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ठीक है? एट प्रेज़ेंट दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक विथ यू। कैन वी गेट लास्ट कार्ड? कैन वी गेट लास्ट कार्ड? लुक, आपके पास नो मैटर आपकी सिचुएशन जो मैंने बताई थी उनमें से कौन-सी है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है? दे फील फॉर यू, दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, है ना? एंड दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू। बट जिनके में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, प्लीज़ बी कॉन्शियस, ठीक है? बाकी सबका तो ठीक है, वो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा रिलैक्स मोड पे रह सकते हैं, बट जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी, उनको बहुत कॉन्शियस रहने की नीड है, ठीक है? चलिए आपके लिए गाइडेंस पुल कर लेते हैं। There's this two more cards that I'm feeling. Okay, we have one, two, three cards. Let's see. Okay, जिनके में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, उनको बोला जा रहा है कि
आप दोनों के बीच में ना कुछ चीज़ें हैं जो बची हैं, ठीक है? ये रिलेशनशिप इतने जल्दी एंड नहीं होगा। आपको आपको ना अपने आप को एन्जॉय करना सीखना होगा, ठीक है? आपको बिना पार्टनर पे डिपेंड हुए खुद को हैंडल करना सीखना होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है? ऑल्सो आपको ना रिलेशनशिप में भी एक बैलेंस लाने की नीड है। समवेयर या तो आप बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, इस पर्सन को एंड उनके साइड से उतना नहीं आता, या तो आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, ठीक है? दोनों केस गलत है आपके लिए, ठीक है? चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। सोचिए फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विद फाइट, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ओवरऑल निकाल लेते हैं गाइडेंस, ठीक है? तो फर्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भाई आपको बोला जा रहा है वेट, थोड़ा वेट करो, ठीक है? थोड़ा वेट करो, चीज़ें बेटर होंगी। ये पर्सन ना अभी ईगो पर है, इस कारण ये आपको सामने से टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू वांट आप सामने से इनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आप सामने से इनिशिएशन ले सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, ओके? लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। हम्म, देखो 2 गाइडेंस है आपके लिए। पहली गाइडेंस जो है कि आप फ्री करिए खुद को, ठीक है? पहली गाइडेंस जो है वो फ्री करिए, लेट गो करिए, इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को लेट गो कर दीजिए। अगर आप फिर भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है? अगर आप फिर भी नहीं करना चाह रहे, जो कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत प्रोमिनेंट है, ये वाले लोग ज़्यादा होंगे रीडिंग में, जो नहीं करना चाहते लेट गो। इन दैट केस आपको मैनिफेस्टेशन बहुत करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेयर्स की नीड पड़ेगी, मैनिफेस्टेशन की नीड पड़ेगी, ठीक है? चलिए हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए। सोचिए थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है? थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है? थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है? देखो गाइडेंस तो आपके लिए मेनली यही है कि लेट गो करो, ठीक है? दूसरा, इन केस आप नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे कुछ लोग ज़िद्दी दिख रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग मुझे बहुत ज़िद्दी दिख रहे हैं इस फाइल पे। इन दैट केस अगर आप उन कैटेगरीज़ में हैं, जो नहीं ज़िद कर रहे हैं भगवान जी से, नहीं मेरे को तो यही चाहिए वाला सिचुएशन है, तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, ठीक है? पेशेंस के साथ चीज़ों को पेशेंस रखिए, धीरे-धीरे आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके सोचने के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है? एंड अपने आप को ग्राउंड करिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए एंड सोचिए। इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड पर आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल माइंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, ओके? ये आपके लिए गाइडेंस है। रुकिएगा, अभी और बचा है, ठीक है रीडिंग, चले मत जाइएगा, गाइडेंस हो गया तो। एंड जो थर्ड सिचुएशन थी, ओह माय गॉड! लुक माय डियर, ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग का ना हार्ट ब्रेक तो होने वाला है, स्पेशली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनका बहुत बुरी तरीके से हार्ट वापस दुखने वाला है। तो ये वार्निंग है, आप समझ लीजिए, ठीक है? ओके, तो हमारे लिए सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए गाइडेंस था, थर्ड, ठीक है? तो ये थर्ड पार्टी के लिए गाइडेंस था। अब चलिए देख लेते हैं गाइडेंस इन केस आप फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या सिचुएशन आएगी? ओके, आई एम रिसीविंग कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, दिस वन मोर पार्टी इन्वॉल्व्ड, ठीक है? एक पार्टी और इन्वॉल्व्ड है। अब वो आपके पार्टनर के साइड से है या वो थर्ड पार्टी के साइड से है, ये मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है? ये मुझे क्लियर नहीं किया जा रहा है, बट देयर इज़ वन मोर पर्सन इन दिस होल सिनेरियो, ओके? अगर व्यूअर गाइडेंस फॉलो नहीं करते हैं, तो आउटकम क्या होगा? तो आउटकम क्या होगा? अगर व्यूअर गाइडेंस नहीं फॉलो करते हैं, तो आउटकम क्या होगा? फिर व्यूअर अगर गाइडेंस फॉलो नहीं करते, तो आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? इसको हटा लें क्या पहले? रिमूव दिस, ओके? आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? देखो, अगर आप सामने से नहीं एंड करते, अभी नहीं एंड करेंगे, तो डोंट वरी,
चीज़ें खुद ब खुद चेंज होगी, सिनेरियो खुद ब खुद चेंज होंगे। आप जो नहीं करना चाहते, वो यूनिवर्स आपसे कराएगा, ठीक है? आप नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए करेगा। वो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने ला के देगा, ऐसे-ऐसे ट्रुथ आपके सामने ट्रुथ बॉम्ब कहते हैं ना हम, वो फोड़ेगा आपके सामने कि आप चीज़ें समझ जाएँगे। खुद ब खुद चीज़ें समझ जाएँगे। बस इस प्रोसेस में आपको थोड़ा पेन होगा, ठीक है? थोड़ा हर्ट होगा, बट आप समझ जाएँगे एंड अपनी लाइफ़ का बहुत न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन, प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन, प्लीज़ क्लैरिफाई मैजिशियन एंड जैसे ही ये सिचुएशन आपकी लाइफ़ से हटेगी, जैसे ही यूनिवर्स ये सिचुएशन आपकी लाइफ़ से हटाएगा, वैसे ही ना आपकी लाइफ़ में एक ऐसा पर्सन आएगा, जो आपको सच में प्यार करेगा, सच में प्यार करेगा, ठीक है? जो आपके लिए कुछ भी करेगा, जो आपके साथ बूढ़ा होगा, जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, ओके? एंड you will enjoy this part, okay? You will enjoy this person's company a lot, a lot. Now the reading is over. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपको कंफर्टेबल रहे वो आप कर सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।